नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम देखेंगे टॉप जीके और साइंस के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आते हैं तो आपको हर एक प्रश्न का उत्तर बनना चाहिए, जिसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, आपको बताना है कि वह कौन है जिसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको ABCD, इन्हीं में से बताना दोस्तों। तो याद रखिएगा, MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन ने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। मोस्ट IMP क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल एग्जाम में रट के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रत्यक्षवाद का जो सिद्धांत है वो जॉन ऑस्टिन के द्वारा दिया गया है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहता है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्साह के लक्षणों में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि उत्साह के लक्षण जो होते हैं, ठीक है ना, जब आदमी उत्साहित होता है तो उसमें कौन सा अधिक मात्रा में जो हार्मोन है वो स्रावित होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, एड्रीनैलिन। ठीक है, एड्रीनैलिन जो है वो सबसे अधिक मात्रा में स्रावित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है। मोस्ट IMP क्वेश्चन एग्जाम के लिए, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए दोस्तों। जैनेंद्र कुमार, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर B आपका आंसर हो जाएगा। जैनेंद्र कुमार अकाल पुरुष गांधी के लेखक हैं। कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन थे। मोस्ट IMP क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन थे। बिल्कुल याद रखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर A आपका आंसर हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी जो है वो आपके कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो याद रखिएगा, 23 मार्च 1942 को आया था। ठीक है ना, 23 मार्च 1942 को जो क्रिप्स मिशन है वो भारत आया था। ऑप्शन नंबर C आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। श्यानता की इकाई क्या है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि श्यानता की इकाई क्या है। चार ऑप्शन दिए गए आपको, पॉइज, पास्कल, पॉइजूली और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों श्यानता की जो इकाई है ना वो है दोस्तों पॉइज। ठीक है, ऑप्शन नंबर A आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, पॉइज। भारत का मेट्रोमैन किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो मेट्रो मैन है वो श्रीधरन को कहा जाता है। ठीक है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर B आपका आंसर हो जाएगा, श्रीधरन को भारत का मेट्रोमैन कहा जाता है। किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदला है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि वह देश कौन सा है जिसने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदला है। चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर B आपका आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदला है। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थित है। मोस्ट IMP क्वेश्चन दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि दुष्यंत कुमार पांडुलिपि जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर A याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। भोपाल में दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय स्थित है। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबिल ग्रंथ किससे संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो बाइबिल ग्रंथ है दोस्तों वो किससे संबंधित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आपको बताना है इन्हीं में से आंसर। ठीक है, तो याद रखिएगा, नाट्य शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर A आपका आंसर हो जाएगा, नाट्य शास्त्र से संबंधित है उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबिल ग्रंथ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको श्योर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसमें से दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखना है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर B आपका आंसर हो जाएगा, 28 फरवरी। हर्ष चरित्र के रचयिता कौन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, हर्ष चरित्र के रचयिता बताना है आपको कौन है।
अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता होगा। जिनको नहीं पता है तो दोस्तों उनको पता होना चाहिए, हर्ष चरित के जो रचयिता हैं वो हैं बाणभट्ट। सुदर्शन झील किसने बनवाया था? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि सुदर्शन झील किसने बनवाया था, आपको बताना है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिए पुष्यगुप्त ने बनवाया था सुदर्शन झील। ठीक है, आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा पुष्यगुप्त। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? ठीक है, साइंस के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको लगातार एग्जाम में देखने को मिलेगा कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों शुक्र ग्रह को कहा जाता है पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। ठीक है, माटी की मूर्ति किसकी रचना है? मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, आपको रचना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जिसमें दोस्तों माटी की मूर्ति किसकी रचना है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। याद रखिएगा राम वृक्ष बोनीपुरी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी माटी की मूर्ति के रचनाकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। झूम खेती को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, ये झूम खेती की जाती है, ठीक है ना, उसको और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, देखिए दोस्तों झूम खेती को चेना, लदांग और मिल्पा, इन तीनों ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए ये क्वेश्चन तो साइंस के अंतर्गत हर बार रिपीट होता है। ठीक है, आप सभी को पता है दोस्तों, आपने एग्जाम दिया है तो साइंस के अंतर्गत आपको ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सभी को रटाया हुआ आंसर है दोस्तों यकृत। ठीक है, पर हमारा काम है दोस्तों हर एक क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए उसको आपके सामने लेकर आना। ठीक है, तो याद रखिएगा यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बाराबती किला किस राज्य में स्थित है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना दोस्तों बाराबती किला किस राज्य में स्थित है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, बाराबती किला किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? काफ़ी बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है दोस्तों कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है, साइंस के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। लखनऊ समझौता कब हुआ? चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, आपको बताना है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। 1919, 1925, 1916 या 1905। तो ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि लखनऊ समझौता जो है वो वर्ष 1916 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, वर्ष 1916। स्पाइरोगाइरिया शैवाल किसका उदाहरण है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि स्पाइरोगाइरिया शैवाल जो है वो किसके उदाहरण के अंतर्गत आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको नाम दिया जाए स्पाइरोगाइरिया शैवाल किसका उदाहरण है, याद रखना है आपको हरे शैवाल का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, हरा शैवाल। मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया था? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जो मगध की राजधानी थी उसको कहाँ स्थानांतरित किया गया था। पहले जो थी दोस्तों मगध की राजधानी क्या थी, राजगृह। ठीक है, उसे कहाँ स्थानांतरित किया गया था दोस्तों, पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि जो आकाश का रंग है वो हमें नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, याद रखिएगा वातावरण में वायु के कणों द्वारा सूर्य के प्रकीर्णन के कारण ही हमें आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। युवा तुर्क किसका उपनाम है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि युवा तुर्क किसका उपनाम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा दोस्तों चंद्रशेखर का नाम है युवा तुर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है कि कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों टाइलिन। ठीक है, टाइलिन एंजाइम जो है वो लार में उपस्थित होता है या लार में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं भूलना है आपको यहाँ से, हर एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र गोयल किस खेल से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि राजेंद्र गोयल का जो नाम है वो किस खेल से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी है ये। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है राजेंद्र गोयल तो याद रखना है आपको कि क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, आपको बताना दोस्तों योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे दोस्तों हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक है,
याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। सब्जियों को उगना और तथा उनके रख रखाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, सब्जियों को उगाना और उनके रख रखाव का जो अध्ययन है दोस्तों वो ओलेरी कल्चर कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ओलेरी कल्चर कहलाता है सब्जियों को उगाना और उसका रख रखाव का जो अध्ययन होता है दोस्तों, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओलेरी कल्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के जो पहले रक्षा मंत्री थे दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए बलदेव सिंह थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किस लेख से मिलती है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो उन्होंने 2 अश्वमेध करवाए थे, ठीक है ना, वो उसका जो उल्लेख है वो किस लेख में मिलता है आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, अयोध्या अभिलेख। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल याद रखना है आपको। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा 1025 ईस्वी 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। ठीक है ना। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा वह घटना जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था दोस्तों, याद रखिएगा चौरा चौरी के बाद। ठीक है, चौरा चौरी कांड के बाद जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगी। ठीक है, स्लेट पेंसिल कहाँ बनती है? अब आपको बताना दोस्तों कि जो स्लेट पेंसिल है ये कहाँ बनती है, तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो याद रखिएगा मंदसौर। ठीक है, मंदसौर में बनती है आपकी स्लेट पेंसिल। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में, ठीक है ना, अधिक मार्क्स दिलाते हैं और आपको सिलेक्शन की ओर लेकर जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। अब आपको बताना दोस्तों कि पौधों में गैस के आदान प्रदान के लिए क्या उपस्थित होते हैं दोस्तों, सभी को पता है रंध्र उपस्थित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, रंध्र उपस्थित होते हैं पौधों में। मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश का योजना मंडल होता है उसका जो पदेन अध्यक्ष है दोस्तों वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? ठीक है, आपको पूछा जाता है दोस्तों कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों जीन संश्लेषण के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, जीन संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को ठीक है ना, मतलब जीन संश्लेषण के आविष्कार के लिए जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। दक्कन का पठार कितने राज्यों में है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जो दक्कन का पठार है वो कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो याद रखिए दोस्तों 8 राज्य। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, 8 राज्यों में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जो मगध की आरंभिक राजधानी है दोस्तों वो कौन सी थी, तो याद रखिएगा राजगृह। ठीक है, राजगृह जो है मगध की प्रथम मतलब आरंभिक राजधानी थी, उसके बाद उसे स्थानांतरित कहाँ कर दिया गया था? पाटलिपुत्र। त्याग भूमि के संपादक कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है त्याग भूमि के संपादक कौन है, तो याद रखिएगा हरिभाऊ उपाध्याय को त्याग भूमि का संपादक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है, आपको देखते ही समझ में आएगा कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों भाखड़ा नागल परियोजना जो है आपकी सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछा जाए तो। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके एग्जाम के लिए पूछे जाने वाले जीके और साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को दोस्तों एग्जाम में जाने से पहले आपको पढ़ना है। ठीक है, और हर एक प्रश्न का उत्तर याद रखना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।